एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में स्टैच और फ्यूमी ब्लैक कर्टन की मदद से इंसानों की दुनिया में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद स्टैच बोलता है, हे ये कौन सी जगह है? फ्यूमी बोलती है, ये मेरा रूम है। स्टैच बोलता है, ये कैसा रूम है? ये रूम कम जेल ज्यादा लग रहा है। यहाँ एक भी चीज मतलब की नहीं है। आखिर तुम अपना समय कैसे बिताती होगी? मेडिटेशन करके। फ्यूमी बोलती है, मैं सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ, स्कूल से वापस आकर पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद अपना कमरा साफ करती हूँ, ऐसे मेरा पूरा समय चला जाता है। वैसे हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? स्टैच बोलता है, सही बात है, चलो बाहर चलते हैं। नहीं, हमें तुम्हारे स्कूल जाना चाहिए। मैंने एनिमेस में देखा है कि स्कूल में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये बोलकर वो सच में फ्यूमी की स्कूल जाने लगता है और फ्यूमी उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ फ्यूमी के डैड आते हैं और बोलती हैं, फ्यूमी तुम थी कहाँ और ये लड़का कौन है? मैंने सुना कल तुम स्कूल भी नहीं गई थी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी? और डैड की इतना बोलते ही स्टैच उनके ऊपर एक स्प्रे मार देता है, जिसकी वजह से डैड काम डाउन होकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने डैड को जाता हुआ देखकर फ्यूमी बोलती है, हे तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया? स्टैच बोलता है, हम एम्पायर उन सभी इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें हमने काटा हो। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद वो इंसानों की टेक्नोलॉजीज देखकर बहुत ज्यादा अमेज हो रहा था और वो इतना ज्यादा अमेज हो रहा था कि वो हर छोटी मोटी चीज की फोटो खींच रहा था और उसे देखकर फ्यूमी बोलती है, हे ऐसे बिहेव मत करो वरना सबका ध्यान हमारे ऊपर चला जाएगा। स्टैच बोलता है, अगर ऐसा होगा तो मैं उन सब पर स्प्रे मार दूंगा। ये बोलकर वो जहाँ भी जा रहा था वहाँ के लोगों पर स्प्रे मार दे रहा था और फ्यूमी की स्कूल में भी वो ऐसा ही करता है और उसे स्प्रे मारता हुआ देखकर फ्यूमी बोलती है, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। स्टैच सब पे स्प्रे मार दे रहा है जिसकी वजह से इन सभी लोगों को हम दोनों नॉर्मल लग रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकती हूँ। तभी स्टैच वहाँ आता है और बोलता है, हे तुम रो क्यों रही हो? फ्यूमी बोलती है, हे मुझे लगता है कि मुझे डैड और बाकी सबको बता देना चाहिए कि मैं मर चुकी हूँ। स्टैच बोलता है, अच्छा और तुम बोलोगी क्या? डैड मैं मर के भूत बन चुकी हूँ, प्लीज मुझे नॉर्मली ट्रीट करिए। वो तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करने वाले हैं, इसीलिए इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम भूत बन चुकी हो और वैसे भी तुम्हारे पैर गायब होने लगे हैं। ये सुनकर फ्यूमी जब अपने पैरों को देखती है तो वो सच में गायब हो रहे होते हैं। इसलिए वो चिल्लाकर बोलती है, ऐसा क्यों हो रहा है? उस बारटेंडर ने बोला था कि हमें इंसानों की दुनिया में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? स्टैच बोलता है, जरा ध्यान से याद करो, उसने बोला था कि हम इंसानों की दुनिया में जा सकते हैं और हम वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। फ्यूमी बोलती है, अभी ज्यादा देर कहाँ हुई है, हम थोड़ी देर पहले ही तो इंसानों की दुनिया में आए हैं। मैं गायब नहीं होना चाहती, प्लीज कुछ करो। स्टैच अपना अंगूठा काट कर बोलता है, मैं भी नहीं चाहता हूँ तुम गायब हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जिंदा हो जाओ ताकि तुम वापस आकर यहाँ रह सको जहाँ तुम बिलोंग करती हो। इसीलिए अगर तुम गायब नहीं होना चाहती हो तो जल्दी से मेरा खून पी लो। तुम सोच क्या रही हो? जल्दी से मेरा खून पियो। ये सुनकर फ्यूमी स्टैच का अंगूठा चूसने लगती है। तभी स्टैच बोलता है, जब तक मैं कोई तरीका न ढूंढ लूं तुम्हें वापस जिंदा करने का, तब तक मैं तुम्हारा ब्लड सप्लायर रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि खून पीने की वजह से फ्यूमी की बॉडी नॉर्मल हो जाती है और एक वेम्पायर का खून पीने की वजह से उसका सर घूमने लगता है, इसीलिए वो टेबल पर ही सो जाती है और उसे देखकर स्टैच बोलता है, लगता है मेरा खून इसके लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। ये बोलकर वो कमरे से बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद वो बोलता है, ये बहुत ही अजीब बात है, जब मैं डीमन वर्ल्ड में था तो मैं इंसानों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और अब मेरे सामने इतने सारे इंसान हैं पर फिर भी मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। मुझे सिर्फ फ्यूमी की चिंता हो रही है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्यूमी मेरे लिए स्पेशल बन चुकी है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टैच और फ्यूमी वापस घर जा रहे होते हैं। तभी फ्यूमी बोलती है, हे तुम वापस डीमन वर्ल्ड में क्यों जाना चाहती हो? यहाँ सब कुछ सही तो चल रहा है। स्टैच बोलता है, तुम्हारे लिए सब बढ़िया चल रहा होगा, मेरे लिए नहीं। मेरी मेन पावर बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। अगर मुझे टेरिटरी बैटल में अच्छे से लड़ना है तो मुझे अपनी पावर को रिस्टोर करना होगा। फ्यूमी बोलती है, तुम किस बैटल की बात कर रहे हो? स्टैच बोलता है, मैं आकिबारा द सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैटल की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा से उस सिटी पर कब्जा करना चाहता था और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरी पावर फुल हो। और ऐसे ही बात करते करते वो दोनों फ्यूमी के घर पहुंच जाते हैं और जब वो दोनों फ्यूमी के कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पहले से एक लड़की होती है जो उन दोनों से बोलती है, वेलकम बैक। स्टैच बोलता है, हे तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की बोलती है, मेरा नाम बेल है और मैं हूँ उस ब्लैक कर्टन की मालिक जिसका इस्तेमाल करके तुम डीमन वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आए हो। स्टैच बोलता है, अब मुझे सब समझ में आ रहा है, तुमने जानबूझकर उस ब्लैक कर्टन को खुला छोड़ा ताकि मैं इंसानों की दुनिया में आ जाऊं और तुम मेरे टेरिटरी पर कब्जा कर सको। बेल बोलती है, ए तुमने कुछ कहा क्या? मैंने सुना नहीं। खैर ये मेरी पावर है कि मैं कहीं भी कभी भी डायमेंशन क्रिएट कर सकती हूँ और किसी भी स्पेस में ट्रेवल कर सकती हूँ और मेरी खूबी है खजाना ढूंढना, फिर चाहे डीमन वर्ल्ड हो या ह्यूमन वर्ल्ड, जहाँ भी खजाना होगा तुम मुझे वही पाओगे। वैसे तुमने क्या सोचकर मेरा ब्लैक कर्टन यूज किया? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और वैसे भी तुम दोनों ने ब्लैक कर्टन को यूज कर ही लिया है, इसीलिए अब तुम्हें उसकी फीस देनी पड़ेगी। एक लोग का 30 मिलियन तो दो लोगों का मिलाकर हुआ 60 मिलियन। स्टैच बोलता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेल बोलती है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं पूरे मॉन्स्टर वर्ल्ड में ये बात फैला दूंगी कि तुम अपने टेरिटरी में नहीं हो। ये सुनकर स्टैच बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी बेल अपने फ्रेम की मदद से स्टैच को बाहर टेलीपोर्ट कर देती है और स्टैच को गायब होता हुआ देखकर फ्यूमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे देखकर बेल बोलती है, मैं कभी भी और किसी को भी गायब कर सकती हूँ, मुझे बस इन फ्रेम्स की जरूरत है।
अब मैं तुम्हें भी गायब करने वाली हूँ। पर फ्यूमी उसके बाद का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी, इसलिए बेल बोलती है अरे यार कम से कम डॉज करने की तो कोशिश करो। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टैच रोड पर चल रहा होता है। तभी बेल फ्यूमी को हॉस्टेज बनाकर वहाँ आती है और बोलती है ए जो मैं बोल रही हूँ वो करो, वरना मैं इस लड़की को वो बिल्डिंग देख रहे हो ना वहाँ जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक आइटम लेकर आओ। स्टैच बोलता है कैसा आइटम? बेल बोलती है वहाँ जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और बेल की बात मानकर स्टैच उस बिल्डिंग में चला जाता है तो वहाँ उसे एक मॉन्स्टर मिलता है जो उससे बोलता है अगर तुम इस बिल्डिंग में एंटर करने में कामयाब हो गए हो तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, तुम भी एक मॉन्स्टर हो। स्टैच बोलता है मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है एक आइटम लेने के लिए। वो मॉन्स्टर बोलता है अच्छा तो तुम उस टाइप के कस्टमर हो, पहले क्यों नहीं बताया, चलो मेरे साथ चलो। वहीं दूसरी ओर बेल ब्लैक कर्टन को बंद करने की कोशिश कर रही होती है पर ब्लैक कर्टन बंद नहीं हो रहा था, इसलिए वो बोलती है मैं इसे बंद नहीं कर पा रही हूँ, शायद इसे वही बंद कर सकता है जिसने इसे खोला हो। फ्यूमी बोलती है कौन है वो इंसान? बेल बोलती है ये वही होगा जिसने मुझसे ब्लैक कर्टन चुराया था, वो जो कोई भी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं उसे ढूंढूंगी और अपना डार्लिंग बना लूंगी। वहीं दूसरी ओर वो मॉन्स्टर स्टैच को बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में ले जाता है और बोलता है ये है ऑर्ग पैंटी जिसकी तुम्हें तलाश है, ये एक लेजेंडरी चड्डी है जिसे सदियों से पहना गया है पर फिर भी ये आज तक नहीं फटी, और अगर ये चड्डी तुम्हें खुद के लिए चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा क्योंकि इस चड्डी को सिर्फ वही पहन सकता है जो मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। ये बोलकर वो मॉन्स्टर स्टैच को जोर का पंच मारता है जिसकी वजह से स्टैच दूर जाके गिरता है और गिरने के बाद वो बोलता है क्या यार एक गंदी सी चड्डी के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वो मॉन्स्टर बोलता है क्या कहा तुमने, गंदी सी चड्डी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस चड्डी को गंदी बोलने की। ये बोलकर वो मॉन्स्टर दोबारा से स्टैच को पंच मारने वाला होता है पर स्टैच अपने पावर की मदद से उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है और फ्रीज करने के बाद वो उसे बड़े आराम से मारता है, पर आराम से मारने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है और उसके गिरने के बाद स्टैच बोलता है ए मैं ये चड्डी लेकर जा रहा हूँ। तभी बेल वहाँ आकर बोलती है स्टैच मुझे इस चड्डी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। स्टैच बोलता है इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फ्यूमी बोलती है स्टैच गुस्सा मत करो, बेल को किसी ऐसे की तलाश थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो इसलिए उसने तुम्हें टेस्ट किया। स्टैच बोलता है तुम्हारे टेस्ट के चक्कर में मैंने ऑलमोस्ट इस शॉप ओनर को मार ही डाला था। फ्यूमी बोलती है स्टैच बेल ने कहा कि उसे मुझे दोबारा जिंदा करने का तरीका पता है। बेल बोलती है हाँ मेरे पास एक बुक थी जिसमें इंसानों को वापस जिंदा करने का तरीका था। स्टैच बोलता है इस समय वो बुक कहाँ है? बेल बोलती है मैंने उसे बेच दिया। स्टैच बोलता है तुमने उसे कहाँ बेचा? बेल बोलती है मैंने उस बुक को वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में बेचा था जिसे वुल्फ टेरिटरी कहा जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है तो क्रंची रोल पे जाके एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा।